प्रकाश पर्व दीपावली के पावन मौके पर हर तरफ आध्यात्म और हर्ष की लहर छाई हुई है। प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में बुराई के प्रतीक बन चुके राक्षस राज रावण का वध किया। इसके बाद भगवान की लंका से अयोध्या में वापसी हुई। अयोध्या वासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के स्वागत में अमावस्या की काली रात को दियों से रोशन कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की जीवन यात्रा का पूरा वृत्तांत लिखकर रामायण की रचना कि वहीं 16वीं शताब्दी में वाराणसी के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने महर्षि वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इस अनमोल पावन ग्रंथ ने कितने ही भक्तों को भगवान श्री राम की भक्ति के रस में डुबो दिया। वाराणसी की जिस पावन धरा पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, 1964 में उसी जमीन पर भगवान की पूरी जीवन लीला को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दर्शाया एक भव्य मंदिर बनाया गया। तुलसी मानस पर मंदिर की सुंदर दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे लिखे गए हैं। यही वो जगह है जहां तुलसीदास को साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। दीपावली की पावन बेला में आपको दर्शन कराते हैं, प्रभु श्री राम की जीवन लीला को दर्शाते हैं वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर के। तुलसी को हुए श्री राम के दर्शन। भक्त के हाथों प्रभु का जीवन वर्णन। मेरे प्रभु श्री राम। रामचरितमानस की पावन रचना। दोहों से भरा दीवारों का हर कोना। वाराणसी का तुलसी मानस मंदिर। रोजाना हजारों भक्त करते प्रभु दर्शन। अगर भगवान श्री राम के चरित्र पे चलना है, भगवान श्री राम के मार्गदर्शन पे चलना है, तो आपको तुलसी मानस मंदिर वाराणसी जरूर पहुंचना चाहिए। हम लोग अभी तुलसी मानस मंदिर में हैं, जहां पर भगवान श्री राम की जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक उनके द्वारा किए गए कार्यों को बखूबी दर्शाया गया है। रामचरितमानस का पूरी एक एक चौपाई सफेद पत्थरों पर काले स्याही से लिखा गया है। यहाँ पे भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन सुसज्जित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से किया गया है। हजारों की संख्या में यहाँ रोजाना भक्त पहुँचते हैं, भगवान श्री राम के द्वारा किए गए कार्यों को समझते हैं, देखते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस स्थल पे तुलसीदास जी का एक स्मारक स्थल भी है। मंदिर के अंदर घुसते ही मंदिर में विभिन्न प्रकार से भगवान श्री राम के ऊपर दर्शाए गए चित्रों को सजीव रूप से लोग देख सकते हैं। तो अगर कुल बात करें तो मानस मंदिर एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर अगर रामायण पढ़ना हो तो इस मंदिर में घुसे तथा पूरी तरह से रामायण को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अंदर हजारों भाषा में रचित रामायण की एक लाइब्रेरी संग्रह भी है, एक संरक्षित संग्रह किया गया है। भगवान श्री राम के ऊपर निर्मित रामायण को जो विभिन्न भाषा में समझने के लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी रखा गया है। प्रमुख रूप से अगर बात करें तो हिंदी, चाइना या विभिन्न भाषाओं में यहाँ पे राम का चरित्र का वर्णन किया गया है। संबंधित अगर और भी रामायणों की बात करें तो यहाँ एक सबसे प्रमुख बात कि विवादित पेरियार के द्वारा रचित रामायण भी यहाँ पे रखा गया है।
ताकि लोग भगवान राम को जहाँ समझते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो तथा भगवान श्री राम के हर पक्ष को समझ सके। मेरे प्रभु श्री राम। प्रकाश उत्सव के इस मौके पर अगर किसी भी भक्त को उस पवित्र जमीन के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए जहां विराजमान होकर स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, तो इससे बड़ा सौभाग्य भला क्या होगा। वैसे तो वाराणसी को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, लेकिन शिव जी की कृपा से इसी पावन धरा पर प्रभु श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम का पूरा जीवन वर्णन लिखा। आज ठीक उसी जगह पर बना हुआ है दिव्य भव्य तुलसी मानस मंदिर। पहले यहाँ छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में सन 1964 में कोलकाता के एक व्यापारी सेठ रतनलाल सुरेका ने तुलसी मानस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। यहाँ पर मधुर स्वर में संगीतमय रामचरितमानस संकीर्तन गुंजयमान रहता है। इस देवालय में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा यहाँ एक तरफ माता अन्नपूर्णा और शिव जी और दूसरी तरफ भगवान सत्यनारायण का मंदिर भी है। अमंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। जी हाँ, रामायण की पंक्तियां यह लोगों को मंगल कामना के लिए कही जाती है। आज मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ पर श्री रामचरितमानस का संरचना किया गया था। इसी जगह पे तुलसीदास जी ने रामायण का संरचना किया था, जैसे कि आपको मैं इस मंदिर को दिखला रहा हूँ। आइए चलते हैं अंदर, जहाँ पर देखते हैं रामचरितमानस की खासियत एवं विशेषताओं को। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंदिर की भव्यता की तारीफ कर चुके हैं। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम को आस्था का प्रतीक माना जाता है। देश भर में श्री राम को समर्पित कई मंदिर हैं, जिसका रामायण काल से संबंध जुड़ता है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के महल में हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका अवतरण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। इन सब के साथ जब भी रामायण कथा और श्री राम की बात की जाती है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की भी चर्चा होती है। आइए आपको उस तुलसी मानस मंदिर के पावन दर्शन कराते हैं, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना हुई थी। तुलसी मानस मंदिर की अपनी अलग ही खासियत है। यहाँ जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ के ही हो जाते हैं। तुलसी मानस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां लिखी हैं। अब मैं इस समय तुलसीदास मानस मंदिर के अंदर आ चुका हूँ प्रथम तल पे, और अब आप इस मंदिर की अगर खासियत की बात करें तो मंदिर के मुख्य द्वार पर ही तुलसीदास जी रामायण पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म एवं शास्त्र की अगर बात करें तो कहा जाता है कि रामायण का निर्माण जो है इसी जगह पर तुलसीदास जी ने किया था, और उसके बाद लोग राम के चरित्र को समझने के लिए रामचरित्र मानस के माध्यम से लगातार लोग आज देश में भगवान प्रभु श्री राम का गुणगान पढ़ते हुए आ रहे हैं। पत्थरों पे अगर बात करें तो यह दीवार है। इस दीवार पे 2 तल का यह मंदिर है, जिस मंदिर पे पूरी तरह से चारों तरफ सफेद संगमरमर पे काले स्याही से रामायण को लिखा गया है।
अब एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पे मंदिर प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि अगर इस रामचरितमानस जो पत्थर पे लिखा गया है, अगर इसमें कोई त्रुटि निकालेगा एक शब्द का तो प्रति शब्द 100 रुपये दिया जाएगा, जिसके लिए कई बार लोगों ने प्रयास किया। लेकिन इस मंदिर की खासियत, इसकी लिखावट कि इसमें एक भी शब्दों में दोष नहीं है। पहले अगर तल की बात करते हैं तो पहले तल पे भगवान श्री राम, लखन, माता सीता, हनुमान सहित बीच में स्थापित है। इनका पूरा दरबार यहाँ पे सजा हुआ है। तो इनके ठीक दाहिने जो है भगवान भोलेनाथ एवं माता अन्नपूर्णा यहाँ पे विराजित हैं। दाहिने अगर बात करते हैं तो भगवान सत्यनारायण एवं लक्ष्मी माता भी यहाँ पे विराजित है। मंदिर की अगर खासियत बात करें तो 1964 में इसे कलकत्ता के एक व्यापारी रतनलाल सुरेखा ने इसका निर्माण करवाया। गोस्वामी तुलसीदास जी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर साधु वेश धारण कर लिया था, तब वो तीर्थाटन कर राम कथा सुनाने लगे। ऐसा भी माना जाता है कि काशी में तुलसीदास जी को काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए थे और इसके बाद यहीं पर हनुमान जी के दर्शन भी हुए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ये प्रार्थना की थी कि उन्हें प्रभु श्री राम से जरूर मिलाए। हनुमान जी ने 2 बार प्रयास भी किया, लेकिन जब भी प्रभु राम आते तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। अंत में हनुमान जी ने आखिरी प्रयास किया और प्रभु श्री राम को तुलसीदास जी के पास लेकर आए। मेरे प्रभु श्री राम। इसी घटना पर आधारित तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अर्थात जब तुलसीदास जी से श्री राम मिले तब वो चंदन का लेप बना रहे थे। प्रभु श्री राम ने उनसे चंदन मांगा तो तुलसीदास श्री राम को देखकर मुग्ध हो गए। प्रभु ने चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाया और तुलसीदास जी के माथे पर भी लगा दिया। इसके बाद तुलसीदास जी अयोध्या चले गए। अयोध्या में भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने रामचरितमानस की रचना को प्रारंभ किया और रामचरितमानस को पूर्ण करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। इसी पावन मंदिर की धरा पर तुलसीदास जी ने महाग्रंथ रामचरितमानस को पूर्ण किया। मानस मंदिर मतलब है भगवान राम का घर, इसलिए जो उसमें भगवान राम का घर है। तुलसी ने उसमें जनमानस के हृदय में भगवान की लीलाओं का गान करते हुए उसमें दर्शन करके दिखाया गया है, जिससे सबके हृदय में और प्रभु का वास हो और प्रभु का वो चिंतन करें और भगवान के प्रति उनके समर्पण की भावना बनी रहे। इसलिए तुलसी मानस मंदिर का विशेष महत्व है और तुलसी दास जी ने इसीलिए उस मंदिर को बनाया है कि जो भी व्यक्ति अगर नास्तिक भी है उस जगह पे जाके भगवान के प्रति उसमें आस्था का भाव उत्पन्न हो, जिससे उसका कल्याण हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने यह बड़ी कीर्ति काशी में वह मानस मंदिर बनाया गया है। मानस मंदिर मनुष्य के मन में भगवान राम का वास हो। मेरे प्रभु श्री राम। हिंदू सनातन धर्म में भगवान को जिस भक्ति भाव से पूजा जाता है, उसी तरह साधु संतों को भी नमन किया जाता है। रामचरितमानस के द्वारा भगवान श्री राम का सुंदर जीवन वर्णन करने वाले गोस्वामी तुलसीदास भी भक्तों के लिए भगवान समान ही हैं। विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। मेरे प्रभु श्री राम।